नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो जैसा आप सभी को पता है कि बीपीएससी 69 को लेके यदि बात करें, तो आपका एग्ज़ाम डेट लगभग-लगभग फिक्स ही है और ये होने वाला है आपका 30 सितंबर जो है 2023 को। यानी अभी से एप्रॉक्स बात करेंगे तो एप्रॉक्स जो है आपका 3 मंथ जो है शेष है। और आप सभी को पता होगा कि इस बार के एग्ज़ाम में जो है आपको नंबर ऑफ वैकेंसी जो है बीपीएससी के लिए अगर केवल बात करें तो 235 ही है, ठीक है? अब आगे चल के हो सकता है कुछ इसमें प्लस हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी केवल 235 है और ऐसे में यदि आप देखेंगे, तो इसका लगभग 10 से 15 टाइम्स आपका रिज़ल्ट दिया जाता है। एप्रॉक्स यही रिज़ल्ट देने का जो है आपका एक पैमाना है। तो ऐसे में जो है 3000 लोगों का जो है यहाँ पे सिलेक्शन बनेगा। अब 3000 लोगों में अपना एक सीट सुनिश्चित करने के लिए आपको जो है यहाँ पे एक बिल्कुल राइट डायरेक्शन में राइट अप्रोच जो है अगर अपनाते हैं, तभी जो है आप ये 3000 में अपना एक सीट सुनिश्चित कर पाते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स जो है आपके लिए काफ़ी कठिन रहने वाला है। अब की बार का मैं यदि बात करूँ बीपीएससी को लेके तो, क्योंकि सीटें यहाँ पे कम हैं, ठीक है? प्रतिस्पर्धा जो है ज़्यादा होने वाला है। तो देखिए 2 ही चीज़ होता है, एक तो सब्जेक्ट के ऊपर आपका आपका कमांड बनना। सब्जेक्ट के ऊपर कैसे कमांड बनता है? तो रिवीजन से, ठीक है? और रिवीजन का क्या तरीका हो सकता है? एक तो जो भी आपके पास नोट्स है उसको जो है आप पुनरावृत्ति करें, रिवाइज करें, चीज़ों को याद करने का प्रयास करें। और दूसरा क्या तरीका है इसका? प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ सेट हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज हो सकता है और ऐसे में जो है टेस्ट सीरीज काफ़ी जो है आपके लिए एग्ज़ाम में अहम रोल प्ले करेगा आपके प्री एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में। और इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो है हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पे अभी तक बीपीएससी को लेके यहाँ पे 2 टेस्ट ऑलरेडी देखा जा चुका है। पहला टेस्ट हम लोग परफेक्शन आईए से देखे थे। ये आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था, यानी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट था। दूसरा टेस्ट यहाँ पे आस्था आईए से हम लोग देखे थे और ये आपका फुल लेंथ टेस्ट था। आज हम लोग बीपीएससी को लेकर टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं और ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये आपका परफेक्शन आईए से देख रहे हैं और ये इसका टेस्ट नंबर जो है 2 है। और इस टेस्ट में यदि बात करें तो आपका जो है मेडाइवल हिस्ट्री प्लस जो है आपका एनिसेंट हिस्ट्री, इन्हीं 2 जो है यहाँ पे हिस्ट्री के पार्ट को कवर किया गया है। एक बेहतरीन सा अच्छा सा टेस्ट है आप सभी के लिए, एक बेहतरीन सा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जो लोग भी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सभी जो है पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, मैं लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा मैं बता दूँ स्पेशली बीपीएससी के लिए या एक यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री जो है, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जाएगा और वो जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। आपको एक गूगल फॉर्म यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलरेडी मैं दे भी चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में भी वो फॉर्म अभी भी अपलोड है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, यदि आपसे पास 8 से 10 घंटे टाइम है, तो आप सभी जो है इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को जो है उस ऊंचाई, उस प्रतिमान पे पहुंचा सकते हैं, जहां आपको जो है रिजल्ट जो है आपका बने। और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम होगा इसमें प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। इसमें जो है आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा, डेली आपको जो है टॉपिक वाइज टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है? टॉपिक वाइज जो है टेस्ट होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी होगा, वीकली ग्रुप डिस्कशन, साथ ही साथ आपका मूल्यांकन भी किया जाएगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा और ये जो डिस्कशन होगा ये ज़ूम या आपको गूगल मीट पे आपको आयोजित किया जाएगा। इसमें जो सीट है वो अधिक में हम नहीं रखेंगे क्योंकि अधिक लोगों को हैंडल नहीं किया जा सकता है। अपना टारगेट है कि जितना लोग भी कनेक्ट हो, बिल्कुल डेडिकेटेड लोग हैं और 8 से 10 घंटा डेली वो प्रिपरेशन कर सकें। साथ ही साथ उन सभी का जो है रिजल्ट बनाया जाए, ठीक है? चलिए, तो जिनको जुड़ना होगा लिंक यहाँ पे दिया रहेगा, आप लोग जाके गूगल फॉर्म में अपना डिटेल भर सकते हैं। इससे आपका इंटरेस्ट पता लगेगा और हम लोग एक काउंसलिंग सेशन रखेंगे एक दिन, ठीक है? ज़ूम पे लाइव मीटिंग होगा, सारे लोग ज्वाइन करेंगे, मैं बता दूँगा। और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे आपको कंटेंट बताया जाता है, इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाता है। इसके अलावा भी टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी सारा कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जाता है, तो सारा कुछ आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई यदि आपका प्रश्न है, व्यक्तिगत स्टडी से रिलेटेड यदि कोई इश्यू है आपको, तो आप लोग जो है 9015040592 पे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में,
ये टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कृपया करके ना करेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बात जो है बीपीएससी को लेके हो गया। इसके पैरेलल में यहाँ पे हम लोग आरओ के लिए भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक जो है वैसे ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक आपको लिंक मिलेगा साथ साथ डिस्क्रिप्शन में। यदि कोई इंटरेस्टेड होगा आरओ का मेंटरशिप प्रोग्राम से, ठीक है, तो वो लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे। आरओ के लिए यहाँ पे 5 टेस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं कंडक्ट, टोटल 5 टेस्ट आपका हो चुका है। इसमें जल्द ही हम टेस्ट जो है कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें। साथ ही साथ यहाँ पे यूपीएससी 2024 चूंकि अब एग्जाम जो है आपका काफ़ी टफ हो चुका है पहले से, तो ऐसे में यूपीएससी का जो है टेस्ट सीरीज 2024 के लिए अभी से आपका स्टार्ट कर दिया गया है। यदि आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिनको भी यूपीएससी 2024 लिखना है तो ये टेस्ट सीरीज को जो है कर सकते हैं। यहाँ पे जो है पार्ट वाइज में हम शाम को जो है लेक्चर आपको अपलोड होता है टेस्ट का, बिल्कुल ही डिटेल डिस्कशन आपको होता है, बिल्कुल डिटेल में बताया जाता है। क्योंकि आज यूपीएससी का डिमांड ये है कि आपको कोई भी फैक्ट जो है बिल्कुल डिटेल में उसके प्रति आपका नॉलेज का स्तर जो होना चाहिए काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए, यानी गहराई तक आप सारी तथ्य अगर जानते हैं तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसे में जो है ये सीरीज यहाँ पे चलाया जा रहा है। चलिए, तो टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। चलिए हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी अपना आप टाइम एक्सपेंड करते हैं तो बिल्कुल क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करें, यानी यहाँ से आपको कुछ आउटपुट यानी गेन होना चाहिए, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज देने का तात्पर्य यही है कि आप देखिए कि कौन सा आपका टॉपिक जो है यहाँ पे कमजोर है, किस टॉपिक से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उस टॉपिक को रीड करें, ठीक है। अभी बहुत सारा हम हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट करेंगे, तो अगले टेस्ट में आपका मार्क्स बेहतर आना चाहिए। आप सभी को पता होगा, जो लोग नए हैं, आप बीपीएससी का एग्जाम जो है आपका 2 घंटे का होता है, 150 मार्क्स होता है, 150 यहाँ पे प्रश्न भी होता है आपका, ठीक है। और इसमें जो है अब की बार से निगेटिव इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑप्शन जो है ए बी सी डी रहने का जो है लगभग अनुमान है कि ए बी सी डी ही ऑप्शन रहेगा, पहले ई भी ऑप्शन हुआ करता था, ठीक है। तो निगेटिव ही मार्क्स इंट्रोड्यूस किया गया, और निगेटिव मार्क्स इंट्रोड्यूस करने का तात्पर्य यही है कि अब आपको जो है जो भी जानकारी आपको है किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के प्रति, वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन वे में क्यों कैसे भी आपको पता होना चाहिए, तब आप जो है हर एक क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम होंगे। देखिए, बीपीएससी अगर प्री की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। एक तो बिल्कुल ही फैक्चुअल है, फैक्ट बेस पे, फैक्ट आपको याद है आप आंसर कर लेंगे। दूसरा फैक्ट प्लस कंसेप्ट, ठीक है, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग को दोनों जो है प्रकार के प्रश्न के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, 2-3 टेस्ट के बाद जो है आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कैसे जो है आगे बढ़ना है। ऐसे आप लोग 1 से लेके 150 तक नंबरिंग कर लें, ठीक है। जिनके पास ओएमआर सीट है बहुत अच्छी बात है, और एक एक प्रश्न का उत्तर जो है हमारे पैरेलली आप लोग करते रहें। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। और लेक्चर को जो है आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। अभी चूंकि आप सभी के लिए कंटिन्यूअस काम चलते रहेगा, लेक्चर को आप लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करने का काम करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है जुड़ सके, और इनिशियल से ही जुड़ जाएंगे अगर, तो सारे लोग जो है लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे ये है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनिए, ठीक है। और ये चूंकि टेस्ट आपका रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एनिशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, और यदि बीपीएससी का ट्रेंड देखा जाए तो आपको दोनों अगर मिला दे तो लगभग ये 10 प्रश्न जो है एवरी ईयर यहाँ से पूछा जाता है। तो 10 प्रश्न ही लगभग पूछे जाते हैं, हो सकता है आने वाले समय कहीं ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है, लेकिन अभी तक 10 प्रश्न ही लगभग पूछा जाता है पिछले 3-4 साल का ट्रेंड को देखें तो। इसमें क्या पूछना है आपको, असत्य कथन चुनना है। देखिए, पहला, 1776 में सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाने वाली जो मनुस्मृति है, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से कराया गया। तो बिल्कुल सही है, एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के ही नाम से आपका मनुस्मृति कराया गया, ठीक है। चलिए, दूसरा है, 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान स्थापित की गई। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये भी सही है। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है विल्किंस ने किया, लेकिन ये ईयर जो है ये 1790 में नहीं, ये 1785 में किया गया था। तो ऐसे में आंसर क्या गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा, चलिए अगले प्रश्न से मैं आपको मौका दूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया आपका, देखिए पिछले जो परफेक्शन आईएएस का जो टेस्ट था उसमें क्वेश्चन विजुअल अच्छे से हो नहीं रहा था, इसलिए हम यहाँ पे जूम करके आप सभी को दिखा रहे हैं। अब यदि किसी को इश्यू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के सम्मुख जो है दो बंजारे आए। ये दो बंजारे जो है बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बने थे। इनके नाम क्या थे, यही पूछा गया है। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और इनके नाम जो है, एक तपस्सु, ठीक है, एक तो तपस्सु हो गया। चलिए आप लोग आंसर कीजिए इसका, तपस्सु और मलिक। ठीक है, यही दो लोग थे, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप सभी को पता ही होगा। देखिए, ये जो दो बंजारे थे, बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम अनुयायी इनका माना जाता है। ठीक है, दोनों बंजारे थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चयन करें। ठीक है, यहाँ भी आपको गलत कथन ही बताना है। पहले देखिए, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना जो है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने की। इन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। इतिहास के प्रति स्मिथ का जो है दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। इनकी पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। आंसर कीजिए आप लोग। देखिए, अर्ली जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो विंसेंट आर्थर के द्वारा ही ये किया गया था, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास जो है 1904 में तैयार किया गया, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, इतिहास के प्रति स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था, ये भी बात सही है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि इनकी पुस्तक में सिर्फ सिकंदर ओनली जो है, क्या सिकंदर के बारे में वर्णन था, नहीं। ठीक है, सिकंदर के बारे में, आक्रमण के बारे में यहाँ पे जो है सिर्फ सिकंदर के आक्रमण के बारे में नहीं, बल्कि देखेंगे तो बहुत सारी घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार के ए नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक कौन सी है। सही कुट का जो है चयन करें। देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ एनिसेंट इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। और ये जो टेस्ट जनरली बेस्ड है आपका एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो एनसीईआरटी यदि आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आप लोग जो है टेस्ट को दे सकते हैं। अच्छा, आप रिवीजन, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ दिन पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स और साइंस का जो है फिजिक्स सेक्शन का रिवीजन कराया गया है। तो जाके आप देख सकते हैं, ये लगभग जो है 20-25 घंटे में सारा रिवीजन कराया गया है। मैं लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो एनसीईआरटी के लिए अगर बात करें, चूंकि एनसीईआरटी की भी बात कर रहे थे, तो एनसीईआरटी के लिए भी यहाँ पे आपको एनिसेंट इंडिया स्टार्ट किया गया था। अभी वो बैच जो है थोड़े दिन से वहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन जल्द ही उसमें वीडियो आपको अपलोड होगा। ठीक है, तो हम लोग आर एस शर्मा कर रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं जुड़ना वो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर नीलकंठ शास्त्री की बात कर ले तो हिस्ट्री ऑफ एनिसेंट जो है इंडिया, ठीक है, बिल्कुल ही सही है। और ये हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दोनों ही पुस्तक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है, बताना है इसमें कौन सा गलत है। देखिए, 1924 में हिंदू पॉलिटी की रचना जो है केपी जायसवाल ने की। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है आपका। वंडर दैट वाज इंडिया की रचना ए एल बासम ने की। वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है। और लास्ट स्टेटमेंट है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना प्रशांत जो है सन्याल ने की। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। सही नहीं बताना है, गलत बताना है। ठीक है, देखिए, ये जो पुस्तक है आपका ए इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना, ये प्रशांत सन्याल के द्वारा नहीं किया गया। आखिर किनके द्वारा किया गया है, ये आपको किया गया है डीडी जो है कौशाम्बी के द्वारा। डीडी कौशाम्बी, ठीक है, डीडी कौशाम्बी के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही गलत हो जाएगा। बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। हिंदू पॉलिटी जो है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया, केपी जायसवाल के द्वारा। ठीक है, वंडर दैट वाज इंडिया की रचना जो है ए एल बासम के द्वारा। और वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित जो है एक सर्वेक्षण भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, इसका आंसर करें। देखिए, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, असत्य फिर से पूछा गया।
तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, टीला जो है पृथ्वी की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। दूसरा देखिए, एकल संस्कृति टीले में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। तीसरा है, दक्षिण भारत के कुछ लोग जो है मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक जो है घेरे बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे और ऐसे स्मारक को महापाषाण या मेगालिथ कहते थे। और अगला है, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में मिले। चूंकि यहाँ भी आपको गलत ही कथन बताना होगा, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जो टीला है ये पृथ्वी की सतह के उभरे हुए भाग को कहते थे जहां नीचे आपको पुरानी बस्तियां कभी उसके अवशेष मिले हैं। दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि एकल संस्कृति जो है टीले में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है, मतलब एक प्रकार का कहीं टीला देखने को मिल रहा है तो एक ही संस्कृति वहां पे खुदाई के दौरान एक ही तरह की चीजें वहां पे सामग्री उपलब्ध हुई है। और तीसरा भी सही है, दक्षिण भारत में कुछ लोग जो है मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर भी खड़े कर दिए जाते थे और इसको हम लोग महापाषाण भी कहते थे। और चौथा है कि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के जो है गुप्त काल में। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। सबसे अधिक सिक्के जो है गुप्त काल में नहीं, मौर्योत्तर काल में जो है मिले हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से फिर असत्य कथन आपको चुनना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप लोग पैरेलली करते रहे। देखिए मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए, पहला स्टेटमेंट। यहाँ पे सोने के सिक्के की बात हो रही है। दूसरा, गुप्तोत्तर काल में बहुत कम सिक्के मिले हैं जिससे प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमेटिक्स कहते हैं और अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। इसमें आपको सत्य कथन चुनना है। देखिए मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी नहीं किए गए थे, पहला ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, गुप्त काल में जो है सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए थे, बाकी सारा स्टेटमेंट तो यहाँ पे आपको सही ही है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल की अगर बात करेंगे तो गुप्त काल के बाद यहाँ पे पतन देखने को मिला था और गुप्तोत्तर काल में बहुत कम सिक्के मिले हैं। और बहुत कम सिक्के मिलने का तात्पर्य क्या है, उन दिनों जो है व्यापार वाणिज्य क्या रहा होगा, स्थिर रहा होगा, शिथिल रहा होगा, बहुत कम रहा होगा। सिक्के के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र ही बोलते हैं और अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र ही बोलते हैं। ये सारा स्टेटमेंट सही था। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही गुट का आप चयन कीजिए। ठीक है, देखिए ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है, आंसर करें। देखिए ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही है। और खरोष्टी जो है दाएं से बाएं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे में ऑप्शन ए बन जाएगा। तो काफी आसान आसान प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार है, इसे उत्तर से दक्षिण भारत तक लगाने का सही क्रम क्या होगा। देखिए उत्तर से कहाँ करना है, आपको दक्षिण भारत लगाना है। ठीक है, यानी ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो अशोक के शिलालेख का क्रम लगाना है। देखिए तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। और एक एनसीईआरटी का यहाँ पे मैं लेक्चर जो प्रिपेयर किया था, सारा कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है मैप के माध्यम से। देखिए जो साहबगढ़ शिलालेख है ये कहाँ पे है, आपको पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान ये वाला इलाका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे कालसी शिलालेख, कालसी कहाँ पे आपका, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कुछ यहाँ पे हो जाएगा ये। तीसरा गिरनार शिलालेख है और ये कहाँ है, जूनागढ़ गुजरात में, कुछ यहाँ पे हो जाएगा। और चौथा है आपको एरागुडी शिलालेख जो है यहाँ पे, ये कहाँ पे है, कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में। ये कुछ यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस आपको लगाना है, यहाँ पे 1 2 3 4 ही हो जाएगा। सबसे पहले आपका साहबगढ़ी, फिर आपका क्या हो जाएगा, कालसी, फिर गिरनार और फिर एरागुड़ी। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण, अगर दक्षिण से उत्तर पूछ देता सीक्वेंस उल्टा हो जाता। खैर यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए। अगला देखिए, पाल वंश के प्रसिद्ध शासक जो है महिपाल प्रथम से संबंधित कथनों पर ध्यान दे और सही जो है कुट का चयन करे। देखिए यह विग्रहपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी था, इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता था। राजेंद्र चोल के आक्रमण से इसके साम्राज्य का आघात पहुंचा और इसके राज्य की सीमा पश्चिम से वाराणसी तक जो है थी, पश्चिम में जो है बनारसी तक थी।
तो सारा स्टेटमेंट ही क्या है यहाँ पे आपको बिल्कुल ही सही है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए, शतवाहन काल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का जो है यहाँ पे आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इनकी राजभाषा जो है प्रकृत थी। दूसरा है, इनका समाज जो है मातृशतात्मक था। इन्होंने शीशे के सिक्कों का प्रचलन करवाया था और अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने ही कराया था। ठीक है, देखिए इनकी राजभाषा की बात करें तो प्रकृत ही थी। प्रकृत देखिए कोई भाषा नहीं होती थी, उस रीजन का जो भी क्षेत्रीय भाषा है इसी को हम लोग प्रकृत के नाम से जानते थे। ठीक है, मातृशतात्मक समाज थी, ये बिल्कुल ही सही है। जो भी राजा हुए अपने माता का नाम यहाँ पे पहले लगाते थे, तो यहाँ पे ये झलक मिलता है कि मातृशतात्मक ही रही होगी। शीशे का सिक्के का जो है प्रचलन कराया गया था उस समय, ये भी स्टेटमेंट सही है। अमरावती का जो प्रसिद्ध स्तूप है इसका भी निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया, सारा कुछ सही है। शतवाहन काल में अगर बात करेंगे, इनके अलावा कुछ फैक्ट और ध्यान रखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासक जो है उसको गौलमिक कहते थे। ठीक है, और सतवाहन काल में जो है बंदरगाह के लिए जो है भड़ौच को इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और सतवाहन काल के बारे में प्रकृत भाषा में आपको गथा सप्तशती मिलेगा रचना, जिससे आप जो है बहुत कुछ जान सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला देखिए, ज्योमिति और गणित का अध्ययन आरंभ होता है। ठीक है, यहाँ पे है गृह सूत्र है, शुल्ब सूत्र, स्रोत सूत्र और उपयुक्त तीनों। ज्योमिति की अगर बात करें तो ये जो है शुल्ब सूत्र में हमको देखने को मिलता है। शुल्ब सूत्र में देखेंगे तो यज्ञ वेदी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसके माप के बारे में बताया गया है, और इसी से जो है आपको ज्योमिति की शुरुआत मानी जाती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13, जैन ग्रंथ के संबंधित असत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे जैन ग्रंथों के संबंधित पूछा गया है, जैन धर्म नहीं। ठीक है, देखिए पहला है, जैन ग्रंथों की रचना प्रकृत भाषा में हुई। 6ठी सदी ईसा पूर्व में गुजरात के बल्लभी नगर में इसे अंतिम रूप से संकलित किया गया। जैन ग्रंथों के अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख बार बार मिलता है। ठीक है, आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, असत्य पूछा गया था। वजह देखिए क्या है, पूछा बोला यहाँ पे जैन जो ग्रंथ था अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन जो है, विस्तृत वर्णन आपको अनेक देशों के बारे में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जैन धर्म का प्रसार जो है सीमित क्षेत्रों में रहा है। देखिए पहला जो है प्रकृत भाषा में ही इसका रचना है, ये तो बिल्कुल ही सही है। और दूसरा है आपको 6ठी सदी ईसा पूर्व गुजरात के बल्लभी में ही इसका क्या किया गया था, अंतिम संकलन किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि जैन ग्रंथ जो है आपको यहाँ पे व्यापारियों का आकर्षित होने का वजह क्या रहा था कि जैन ग्रंथ में आपको पशु बलि, ठीक है, या इस तरह की कोई भी घटना है, यानी ये धर्म जो है पूर्णतः जो है अहिंसा पे थी। ऐसे में जो है व्यापारी और व्यापारी वर्ग ये जो है ज्यादा आकर्षित हुए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि गिरनार पर्वत पे स्थित सुदर्शन झील का पुनर् जो है उद्धार करवाया, जिसका निर्माण किसने किया था, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए ये स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था और इसका पुनर्उद्धार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक है, और ये गुजरात में सिंचाई के लिए आपको इस झील का निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इससे संबंधित असत्य कथन बताना है। ठीक है, पहला देखिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, यह 18 जो है अधिकरणों और खंडों में विभक्त है। तीसरा, जिसमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक पुराना है और इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। चूंकि यहाँ भी आपको असत्य ही बताना है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है ये। ठीक है, एक तरह से शासन प्रशासन के बारे में आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, लेकिन इसमें 18 नहीं, इसमें कितने हैं, आपको 15 अधिकरण है। कितने हैं, 15 है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। दूसरा और जो तीसरा खंड है ये अधिक पुराना है, ये स्टेटमेंट तो सही है, और अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है ऐसा लगता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपको सही है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का वर्णन है। ठीक है, तो देखिए अभिज्ञान शकुंतलम में किसका वर्णन किया गया है, आसान सा प्रश्न है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। इसमें वर्णन है आपका गुप्तकालीन समाज का। ठीक है,
कालिदास जो थे काव्य और नाटक लिखा करते थे, और एक अभिज्ञान शकुंतलम जो है काफी प्रसिद्ध था। और ये जो है गुप्तकालीन जो उत्तरी और मध्य भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन थी, उसी के यहाँ पे आपको झलक देखने को मिलती है। संगम ग्रंथों में किस नगर का उल्लेख अत्यंत जो है समृद्धशाली शहर के रूप में किया गया है? ठीक है, सबसे समृद्ध जो है किसको बताया गया है? देखिए, ताम्रलिप्त है, शोपारा, कावेरीपट्टनम, मछलीपट्टनम। आंसर कर लिए होंगे आप लोग। देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कावेरीपट्टनम। ठीक है, कावेरीपट्टनम उस समय जो है काफी ज्यादा जो है समृद्धिपूर्ण था। यहाँ पे हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी जो उपलब्ध है, उनके आधार पे बात जो है स्पष्ट रूप से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किस मसाले को जो है यौन प्रिया कहा जाता था? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टेस्ट में रिपीटेड पूछे गए। यौन प्रिया किसको बोला जाता था? ठीक है, ये बोला जाता था आपको गोल मिर्च को। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ एथ्रियन सी की रचना 80 से 150 एडी के मध्य किसके द्वारा की गई? ठीक, आंसर करें। देखिए, टालमी है, अरस्तु, प्लिनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, पेरिप्लस ऑफ एथ्रियन सी, इसकी रचना लगभग मानी जाती है कि 80 से जो है 115 एडी के बीच में हुई होगी। ठीक है, और अभी तक जो है यहाँ पे हमारा किसी लेखक का स्पष्ट है नहीं नाम, तो ये कोई अज्ञात लेखक ही के द्वारा बताया जाता है। और इसमें देखेंगे तो आपका लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर में होने वाला जो रोमन व्यापार है, उसी के बारे में यहाँ पे वृत्तांत दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। कौन सी ये पुस्तक है जिसमें भारत और इटली के बारे में व्यापार की जानकारी मिलती है? ये है नेचुरल जो है हिस्टोरिका। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका है, इसी में आपको। और ये रचना किसकी है? तो ये रचना है प्लिनी की। ये भी बात ध्यान रखेंगे, प्लिनी द्वारा जो है 150 ईस्वी में इसका रचना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित मंदिरों को जो है उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण करना है। ठीक है, देखिए, उत्तर से दक्षिण अगर हम व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है, और इसके बाद वैशल का मंदिर आ जाएगा। इसके बाद आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा बृहदेश्वर। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे मीनाक्षी, मदुरई में। ठीक है, यहाँ पे उत्तर से चूंकि दक्षिण में बताना था। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में, तो मदुरई सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये तो स्पष्ट है, मीनाक्षी मंदिर जो है लास्ट में ही आता। तो 4 तो लास्ट में होता, लेकिन 4 लास्ट यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी। सी और डी तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक? इसमें जो है उत्तर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। देखिए, विक्रम संवत का आरंभ जो है 57 ईसा पूर्व में हुआ था, शक संवत 78 ईसा पूर्व में, और गुप्त जो है संवत 319 ईसा में। यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, देखिए, बिल्कुल बात सही है। ये विक्रम संवत जो था 57 ईसा पूर्व है, ईसा के जन्म के 57 साल पहले। शक संवत जो है ईसा के जन्म के 78 साल बाद, ये भी सही है। और गुप्त संवत जो है 319। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत जो है किसको अपना राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता दिया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे तीनों ही हो जाएगा, तो ऑप्शन तो आपका सी बन जाएगा। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछा गया था, छोटा सा प्रश्न था कि विक्रम और शक संवत के बीच के अंतर को बताएं। तो अंतर बताना है तो क्या करना है? एक जो है ईसा के जन्म के 57 साल पहले है, और एक ईसा के जन्म के 78 साल बाद, दोनों को ऐड कर दे तो 78 और 57। ठीक है, क्या बन जाएगा? 8 7 15, 7 5 12, 1 13, 135 इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखें। कलहन की जो रचना है राजतरंगिणी की में चर्चा की गई है, तो कलहन की राजतरंगिणी है, इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कश्मीर के राजाओं का यहाँ पे उल्लेख है, कश्मीर के बारे में है। प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पे स्थित नहीं था? आंसर करें। देखिए, यहाँ पे अरिकामेडु है, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम। तो देखिए, अरिकामेडु हो गया, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, ये तो सारा कोरोमंडल तट के ही आसपास हो गए। यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? सोपारा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सोपारा जो है ये आपको गुजरात के आसपास था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 25। हमारे देश में सबसे पहले के सिक्के जो है जिन्हें आहत सिक्के कहते थे, मुख्यतः किसके बने होते थे? ये जो है मुख्यतः चांदी के बने होते थे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, देखिए, ये जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कहाँ से? ये कर रहे हैं हम लोग परफेक्शन आईएएस से। ठीक है,
यदि आप सभी चाहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन करें, अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट से चाहते हैं तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करते रहेंगे। प्राचीन काल में जो है कहाँ के पहाड़ियों में चांदी की खानों मौजूद थी, जिनका उल्लेख अकबर के समय तक मिलता है। बिहार का मुंगेर जिला है, बिहार का नालंदा जिला के पहाड़ों में है, बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के पहाड़ी में। प्राचीन काल की बात है, पहाड़ी की जहाँ चांदी की खाने मौजूद था, और इसका उल्लेख अकबर के समय तक मिलता है, यानी प्राचीन काल से मध्यकाल तक। और ये वो जगह कौन सा था? आपका मुंगेर जिले का खड़गपुर। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित से आप लोग जो है पैरेलली जरूर आंसर करेंगे। मैं बार बार ये बात बताया हूँ, आप भले गलत करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आंसर आप लोग जरूर करेंगे। निम्नलिखित में असत्य कथन, देखिए एक बात हो सकता है कि मैं टेस्ट ये आपका 1 घंटे में डिस्कस कर दूं। ठीक है, एक हो सकता है कि पूरे डिटेल में अच्छे से 2 घंटा, जहां भी देखिए जरूरत पड़ेगा मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा। ठीक है, जहां नीड नहीं होगा, फैक्चुअल चीजें होगी, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात, मैं टेस्ट में जैसे क्वेश्चन बताऊं तुरंत आंसर करा दूं, तो वो बेहतरीन एक तरीका नहीं होगा। तो आप सभी के लिए इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप अगर टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल वैसे करें जैसे आप एग्जाम में टाइम एक्सपेंड करते हैं। तो आप पहले क्या करें, यहाँ पे अटेम्प्ट करने का कोशिश करें, फिर मैं यहाँ पे पैरेलली आंसर बता ही रहा हूँ। क्योंकि यहाँ भी क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। देखिए, पृथ्वी 500 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी है। माना जाता है कि मानव जो है पृथ्वी पे प्लीस्टोनिक से आरंभ में पैदा हुआ। आदि मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिले हैं। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आपको पत्थर के औजार के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। देखिए, पृथ्वी को जनरली माना गया है कि 400 करोड़ वर्ष से अधिक पुराना ये है नहीं। यहाँ पे 500 करोड़ इस्तेमाल कर लिया है, तो पहला ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यार यही आपका आंसर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 4 ही है और पहला ही आपको गलत पता हो गया, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे करके आप अपना टाइम थोड़ा सा यहाँ पे बचा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूजन है नहीं, यदि आप श्योर हैं तो। ठीक है, बाकी जो है माना जाता है कि पृथ्वी जो है प्लीस्टोनिक टाइम में इसका आरंभ हुआ था। और आदि मानव की बात करें, आदिम मानव की, तो भारत में जो है नहीं मिला गया है, ये कहाँ? अफ्रीका में जो है पाया गया था। ठीक, बाकी चौथा स्टेटमेंट तो सही है कि पूरा पाषाण युग में मानव द्वारा जो है इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजार के स्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्था में बांटा गया है। ठीक है, हम लोग देखे थे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और आधुनिक पाषाण, यानी नवपाषाण। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, आसान सा प्रश्न है। देखिए, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर, दोनों ही सही होगा, तो ऑप्शन सी बनेगा। अगला देखिए, नवपाषाण काल के किस स्थान पे कब्र में पालतू कुत्ते अपने मालिक के शव के साथ दफनाए जाते थे? आंसर कर लिए होंगे आप लोग। ऑप्शन क्या बनेगा? डी, बुरझुम। बुरझुम में ऐसे साक्ष्य में प्रमाण देखने को मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पे अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे? कौन सा घर था जिसमें हर एक घर में कुआं देखने को मिला है, और उसे हम कुएं के शहर के नाम से भी जानते थे? और वो था आपका यहाँ पे मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि कालीबंगा भी इसका आंसर हो सकता है। ऐसे कुआं जो है यहाँ पे क्या लिखा है, इस स्थान पे अनेक घरों में अपने कुएं थे। ये मोहनजोदड़ो और कालीबंगा दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, काली कालीबंगा में भी, साथ साथ मोहनजोदड़ो में भी। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे जो है ऑप्शन बी के साथ जाए। अगले में से हम जो है थोड़ा सा इसको डिटेल में और देखेंगे। ऐसे मेरे को लग रहा है कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, वैसे जो है ज्यादा बनने का चांस है ऑप्शन बी ही होगा। सबसे पहले कपास का उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए, नौपाषाण में, मौर्य या नंद वंश में, या हड़प्पा? देखिए, हड़प्पा में हमको कपास का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गुप्त काल से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर। बारामिहिर ने खगोल शास्त्र पे बृहद संहिता की रचना की। समुद्रगुप्त के समय प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। गलत कथन अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा। पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता, कालिदास को भारत का शेक्सपियर। इसके अलावा जो है आपको बारामिहिर को जो है खगोल शास्त्र पे बृहद संहिता की रचना के लिए। समुद्रगुप्त के समय जो चीनी यात्री फाहियान नहीं आया था,
फैयान को आपको सभी को पता है, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है चीनी यात्री फैयान भारत आया था। ठीक है, और फैयान से संबंधित एक आध फैक्ट और याद रखेंगे। फैयान का जो रचना है वो कौन है? फूको की है। ठीक है, यहाँ पे जो है बौद्ध राज्यों के बारे में पूरा विवरण बताया गया है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में नवरत्न थे, इसमें ये भी आता था। ठीक है, तो कालिदास उसमें थे, आपको धनवंतरी थे, अमर सिंह थे, बेताल भट्ट घट, आपको करपर, बारामहीर, भरूची, ठीक है, छापणक, ये सब लोग थे। यहाँ पे चूंकि असत्य पूछा था, ऑप्शन आपका ये समुद्रगुप्त नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता? चंद्रगुप्त सेकेंड। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन बताना है, गलत यहाँ बताना है। चलिए आंसर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल के 16 या उससे आवर्तक का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64। ठीक है, 16 का मल्टीपल ही होता था। तो ये स्टेटमेंट आप सभी को पता चल गया होगा। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। हड़प्पा संस्कृति की जो है सर्वोत्तम कलाकृति उनकी मोहरे थी। पत्थर के मोहरे और अनेक वस्तुएं पे हड़प्पाई लेख के लगभग 40,000 नमूने हैं। आंसर करें। देखिए, इसका यहाँ पे गलत उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाकी सारा तो सही है। हड़प्पा में माप तौल के देखेंगे तो 16 के मल्टीपल में देखने को मिलता है। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बहुत ही कुशल थे ये लोग। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति सबसे अधिक जो है कलाकृति की बात करें तो इनका मोहर था। ठीक है, उस समय। और चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये पत्थर के मुहर और अनेक वस्तुओं में हड़प्पाई लेखन का लगभग 40,000 नहीं, लगभग 4,000 नमूना देखने को मिला है। आगे देखिए, हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, किंतु हर्ष ने इसको राजधानी बना दी। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, आंसर करें। देखिए, हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की बात करें तो थानेश्वर राजधानी थी। हर्ष कहाँ लेके आ गए? कनौज लेके आ गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 35। आगे देखिए, अब तो आप सभी को प्रश्न अच्छे से दिख रहा होगा। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए, सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। आर्यों के बारे में बात किया जा रहा है तो बिल्कुल सिंधु का उल्लेख किया गया है बार बार। हाँ, गंगा नदी और यमुना नदी का उल्लेख वहां पर नहीं देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। ये तो बात क्या है? सही है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को नदीत्मा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी बताया गया था। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपको ये गलत हो गया। ये किसको बताया गया था? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पे जो है आपको सत्य कथन बताना था। तो पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है। देखिए, ऋग्वेद में बात करेंगे तो सिंधु नदी को नदीत्मा नहीं, किसको बोलते थे? सरस्वती नदी को। ठीक है, और सरस्वती नदी ही सबसे यहाँ पे पवित्र नदी भी थी उस समय के लिए। खैर, अभी ये नदी विलुप्त है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी ही यहाँ पे हो गया। अब आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, तो बाकी पढ़ ले। संवत आर्य लोग जो है तांबा राजस्थान के खेतरी से पाते थे। आर्य लोग का पहला समूह जो है भारत में संवत 1500 ईसा पूर्व के आसपास आया था, ऐसा कुछ माना जाता है। 1500 से जो है आपको 600 ईसा पूर्व तक इनका जो है यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए, गलत कथन बताना है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर बोला जाता था। आर्यों के 6 कबीले थे जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। ठीक है, आर्यों के 6 नहीं, कितने थे? 5 कबीले थे। ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। 5 कबीले थे और 5 कबीलों को ही पंचजन बोलते थे। गलत पूछना था तो गलत तो ये हो गया। ठीक है, बाकी सही तो पहला है बिल्कुल। पुरोहित वशिष्ठ पंचजनों से संबंधित थे। दसराग युद्ध था कहाँ? परुष्णी नदी के तट पे हुआ था। तो ये भी बात क्या है? बिल्कुल ही सही है। चलिए, आसान आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन जो है इसका चयन कीजिए। ऋग्वेद में अधिकांश जो है लड़ाइया गाय और सांड को लेकर हुई। ठीक है, ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है। ऋग्वेद में भूमि निजी संपत्ति पे नहीं होती थी। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के संदर्भ में किया जाता था। देखिए, ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाई जो है आपको गाय को लेकर हुई थी, ना कि सांड को लेकर। ठीक है, सांड की यहाँ पे बात नहीं है, तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया था। ठीक है,
ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय अविष्ठित है, ये बात सही है। ऋग्वेद में भूमि जो है निजी संपत्ति आपको नहीं होती थी वहां पे। आज जो है आपको निजी संपत्ति भूमि होती है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे और कांसे के संदर्भ में यहाँ पे किया गया था, ये भी बात सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ये बताना है। देखिए एक तरफ शब्द है, एक तरफ उनका व्याख्या किया गया है। यहाँ पे बृहस्पति है, चरगाह या बड़े जत्थे का प्रधान को बृहस्पति बोलते थे, ये बात क्या है आपको सही है। कुलपा परिवारों का प्रधान होता था। ग्रामीण जो है लड़ाकू दल का प्रधान। पुरोहित सिर्फ पूजा पाठ का कार्य। देखिए पुरोहित का काम क्या था? राजा की सहायता करना। वाला एक क्या था? एक अधिकारी था। ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आप लोग आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ विद्वान है और एक तरफ कृति है। पतंजलि से संबंधित आपको पता ही है कौन थे पतंजलि, ये महाभाष्य से इनकी कृति थी। एक का 4 हो गया। नागार्जुन जो है, नागार्जुन की बात करें तो माध्यमिक सूत्र यानी 3। अश्वघोष की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ये जो है आपको बुद्ध चरित्र वगैरह से रिलेटेड थे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। और लास्ट में वासुमित्र बचे। वासुमित्र आपको यहाँ पे महावीस यानी 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन देख ले। 4 3 2 1 ऑप्शन ए। आगे देखिए, आंसर आप लोग जरूर करते रहेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी को। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन बताइए। देखिए शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधित अनुसंधान लंबा वर्णन मिलता है। ब्रीही का अर्थ चावल से है। उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता है। सभा समिति और विदस जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में भी चलती रही। यहाँ पे गलत बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका, शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधित अनुसंधान का यहाँ पे वर्णन मिलता है। ब्रीही का अर्थ चावल है, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट जो है आपका ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे सभा समिति विदत जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में जो चलती रही, ऐसी बात जो है ये आपका गलत है। विदत तो आगे चल के समाप्त हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल पे देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 और आपको सॉरी 1000 तक। ठीक है, 1000 तक। और 1000 से लेके और 600 जो है बीसी तक जो है उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे बात की गई है किसकी? उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में विदर्भ जो है ये तो समाप्ति हो चुका था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन बताइए, असत्य कौन सा है? देखिए प्राचीन काल में भारत में ईसाई धर्म का आगमन ईसा की पहली सदी के आसपास हुआ। समय के साथ साथ बौद्ध धर्म इस देश से गायब होता गया, हालांकि ये भारत से बाहर जापान तक पहुंच गया। जैन धर्म भारत में टिका रहा, यहाँ का कला और साहित्य का विकास का प्रेरणा देता रहा। बौद्ध धर्म के लोग जो है भारत में राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में काफी संख्या में हैं। यहाँ पे आपको गलत ही बताना है। ठीक है, देखिए ये बौद्ध धर्म के नहीं, ये जैन धर्म के लोग हैं। ठीक है, राजस्थान गुजरात कर्नाटक में जैन धर्म के ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये तो गलत हो गया। बाकी सारे स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही ही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। लोकायत दर्शन की स्थापना किसने की? लोकायत, तो ये जो है बिल्कुल फैक्चुअल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जवाब। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, उपयुक्त में सही आपको कुट का चयन करना है। देखिए इस्पात बनाने की कला सर्वप्रथम जो है भारत में विकसित हुई थी। रेशम बनाने की कला चीन में विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो क्या है आपको सही है। भारत में जो इस्पात बनाने में जो है काफी कुशल लोग थे, तो इस्पात बनाने की कला यहीं पे शुरू हुई थी। बाकी दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे आपको सही ही है। तो ऐसे में यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? सी। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो है किसके काल को बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता था? ठीक है, बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता था, ये थे तुगलक काल को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में देखेंगे आपको तो आपका गुलाम वंश से स्टार्ट होता है। ठीक है, और लोधी वंश तक जाके फिनिश, लोधी वंश के बाद कौन आ जाता है? आपका मुगल काल यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। तो चूंकि दिल्ली सल्तनत का बात किया था, बिजारत का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं हम लोग? ये बोलते हैं तुगलक काल को। ठीक है, चलिए, और इसमें जो है फिरोज के समय अगर देखेंगे तो वजीर का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया था यहाँ पे। फिरोज तुगलक के बारे में आप सभी को पता होगा।
उनके द्वारा किए गए कृत्य और उनके द्वारा स्थापित विभाग उसको भी आप लोग एक नज़र में ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट से संबंधित और सत्य कथन बताना है। देखिए, आर्यभट्ट ने बेबीलोनी विधि के ग्रह स्थिति की गणना की थी, ये सही है। इन्होंने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारण का पता भी लगाया था। अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी यहाँ पे शुद्ध माना जाता है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमती है। देखिए, चौथा स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने क्या बताया था उतना पहले कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, और ये बात भी सही था। ठीक है, तो यही यहाँ पे गलत हो गया। आगे देखिए, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र राज्यों में बट गए थे, इनमें से कौन सा राज्य शामिल है? ठीक है, आंसर करिए। देखिए, विदर है, बीजापुर है, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा सारे थे इसमें। ऑप्शन क्या बनेगा? डी बन जाएगा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का जैसे ही विघटन हुआ, आपको 5 स्वतंत्र सल्तनत में बट गया। बीजापुर, ठीक है, यहाँ पे इब्राहिम आदिल से सेकेंड। उसके बाद अहमदनगर हो गया, मलिक अहमद यहाँ के संस्थापक हो गए। बरार, ठीक है, इसके बाद गोलकुंडा हो गया, इसके बाद आपका बीदर। अगला देखिए 47, सुमेलित करें। कुछ पुस्तक है और उनके लेखक है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं। देखिए, तारीख रसीदी जो है मिर्जा हैदर, यहाँ पे दो गलत। और तारीख हुमायूं आपका आफता विची, तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी, और तबाकत ए अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ये सारा ही सही है, तो एक का एक, दो का दो, तीन का तीन और चार का चार, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, सुश्रुत से संबंधित असत्य कथन बताइए। क्या बताना है? असत्य, गलत। इसकी रचना जो है सुश्रुत संहिता है। इसमें सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी और कई रोगों का यहाँ पे शैलोपचार बताया है। इन्होंने शैल क्रिया से एक से एक उपकरणों का उल्लेख किया है। देखिए, शैल क्रिया से महारत हासिल किए थे, और एक से एक नहीं, 121 उपकरणों का घेर, यही गलत बन जाएगा। रोगों के इलाज के लिए इन्होंने आहार और सफाई पे जोर दिया। ठीक है, आहार और सफाई पे जोर दिया गया इनके द्वारा। चलिए, अगला देखिए, चरक से संबंधित असत्य कथन बताना है, गलत। ठीक है, चरक की जो है चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी, टीबी अनेक प्रकार का वर्णन है रोगों का। चरक ही जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती है। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का भी वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे गलत बताना है। देखिए, तो चरक के द्वारा चरक संहिता है, आप सभी को पता ही है। ज्वर वगैरह जो है, मिर्गी, टीबी वगैरह के बारे में वर्णन किए थे। ठीक है, लेकिन बीमारियां जो है आपको छूत से भी फैलती है, इसके बारे में स्पष्टता जो है नहीं मिलती है। तो ये जो है आपका सही उत्तर बन जाएगा। बाकी ये तो सही है। चौथा, कि बहुत सारे पेड़ पौधों का वर्णन है और जिसको जो है दवा, आयुर्वेदिक दवा बनाने में हम लोग उपयोग में लेते हैं। प्रश्न संख्या 50 देखिए, क्या पूछा गया यहाँ पे? ऋग्वैदिक काल में जो दुहित्री था, कहा जाता था, दुहित्री किसको बोलते थे? देखिए, इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे बेटी को जनरली दुहित्री बोला जाता था। ठीक है, तो परिवार में जो है गाय का स्थान जो है, खैर यहाँ पे चूंकि दुहित्री की बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ए बन जाएगा। ठीक है, और गाय काफी ऋग्वैदिक काल में इंपॉर्टेंट रोल जो है निभा रहा था। इसका मतलब गाय के लिए आप देख रहे थे युद्ध वगैरह हो रहा था। ठीक है, तो परिवार में जो है गाय का स्थान इतना महत्वपूर्ण उस समय हो गया था कि बेटी को जो है दुहित्री अर्थात दुल्हन दुहने वाली जो है कहा जाता था। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने जो है अपने धर्म दूतों के द्वारा बौद्ध धर्म को अनेक देश में फैलाया, जिसमें शामिल है, कहाँ कहाँ जो है इनके द्वारा प्रचार किया गया अशोक के द्वारा? देखिए, श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, सारा ही सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रचार किया गया था बौद्ध धर्म का इनके द्वारा। ऑप्शन डी बनेगा। प्राचीनतम किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली यानी अनंदा, पनंदा, सुखदा कहा गया है? ये जो है आपको सुत निपात में, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें। 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व स्थित महाजनपद बनाना है। मैप अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे पूरब में पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पूरब में, तो सबसे पूरब में क्या हो जाएगा? अंग ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पूरब में। ठीक है, यहाँ पे जो है अंग आपका हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में असत्य जोड़े का जो है चयन कीजिए। एक तरफ महाजनपद है, एक उनकी राजधानी है। ठीक है, देखिए,
तो कौशल की तो सरस्वती राजधानी थी। असत्य यहाँ पे बताना है, ये तो सही है, अंग की चंपा, ठीक है। लिच्छवी यहाँ पे है वैशाली। काशी का कुशीनारा। काशी का क्या था, बनारसी था, तो यही गलत हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित जो है विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। देखिए, शिशु नागवंश, हर्यक, नंद और मौर्य, ठीक है। यहाँ पे सही आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता होगा, अगर मगध की बात करेंगे तो हर्यक वंश आएगा। हर्यक के बाद कौन आएगा, शिशुनाग, फिर नंद और फिर मौर्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद और फिर मौर्य, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। अगला देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा का प्रशासन कितनी समितियां करती थी। यहाँ पे बात किसकी पूछी जा रही है, पाटलिपुत्र की प्रशासन की। कितनी समितियां जो है करती थी, देखिए ये टोटल 6 थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। 6 समितियां करती थी, और हर समिति में जो है कितने, 6 समिति टोटल थी। यहाँ पे 3 हो गया, 4, 5, 6, और हर एक में जो है 5-5 सदस्य होते थे, ठीक है। 5-5 सदस्य होते थे हर एक में। और ये समितियां जो है सफाई के लिए थी, विदेशियों की रक्षा के लिए, जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखने के लिए, बांटों को माप के लिए, इस तरह से ये काम करती थी। अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, दीर्घ शिलालेख, लघु, पृथक, दीर्घ और लघु, सारा ही यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, डी। 58 देखिए, अशोक से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया। देखिए, बौद्ध का टोटल 4 सम्मेलन हुआ था, इसमें तीसरा सम्मेलन अशोक के समय ही हुआ था। और इस समय जो है बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। धर्म प्रचारक को जो है दक्षिण भारत के अलावा अन्य देशों में बिल्कुल भेजा गया। अशोक का आदर्श था, राजा पिता तुल्य होता है। अशोक ने सभी अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, ये तो बिल्कुल ही क्या है, स्टेटमेंट आपको गलत हो गया, ठीक है। अशोक के केवल 4 अभिलेख मास्की है, गुर्जरा है, निटूर और उदगेलम, यहीं पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी कहीं कहीं प्रियदर्शी वगैरह मिलता है, ठीक। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे गलत हो गया। आगे देखिए, हिंद यूनानी जो है शासक मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पे अपने प्रश्न पूछे, और ये प्रश्न उत्तर से एक पुस्तक बन गया। और इस पुस्तक का नाम क्या है, नागसेन और मिनांडर का बीच वार्तालापों पे एक पुस्तक लिखा गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका नाम क्या था, मिलिंद पन्हू, ठीक है। यानी प्रश्न उत्तर का क्या है, ये कलेक्शन है। प्रश्न संख्या 60 देखिए, मौर्योत्तर काल में विदेशी जनजातियों के आने का क्रम क्या है। यहाँ पे मौर्य नहीं, मौर्योत्तर काल में, ठीक है। मौर्य वंश जैसे ही समाप्त हो जाता है, तो भारत फिर जो है वहां पे एक छत्र के नीचे जो है भारत जो है नहीं रहता है, और इस तरह से जो है अनेक जो है विदेशी शक्तियां भी आती है। तो मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो एक तरफ देशी लोग और दूसरे तरफ विदेशी, दोनों लोग यहाँ पे शासन किए। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो विदेशियों का जो है यहाँ पे आगमन रहा था। यहाँ पे देखते हैं, इसमें विदेशियों का आगमन का देखेंगे, सबसे पहले यवन आए थे, फिर शक और पहलव और कुषाण। आंसर कर लिए होंगे आप लोग, यवन, शक, पहलव, कुषाण, ऑप्शन सी। शेरशाह से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। उन्होंने पुरानी शाही सड़क का जीर्णोद्धार किया, जिसे भव्य जो है ट्रंक रोड कहा गया, तो पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार कराया गया, बात सही है। उन्होंने इन सड़क पे प्रत्येक 4 कोस पे लगभग 12 किलोमीटर दूरी पे एक सराय का निर्माण किया, ठीक है। देखिए, प्रत्येक 2 केस पे लगभग जो है 8 किलोमीटर पे सराय का निर्माण कराया गया था, 4 पे नहीं, ठीक है। तो लगभग 8 किलोमीटर पे, ठीक है, और 2 कोस या 8 किलोमीटर। दूसरा ही गलत हो गया। उसने मिश्रित धातुओं के पहले से विकृत सिक्कों का स्थान पे मानक इस सोने, चांदी और तांबे के अच्छे सिक्के चलाए। उन्होंने आगरा से जोधपुर तक, चित्तौड़ तक सड़क भी बनवाई थी। सारा कुछ अब सही है। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 के समय पूर्वी दुनिया के विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्उद्धार जो है किसने कराया। पुनर्उद्धार की बात हो रही है नालंदा विश्वविद्यालय की। तो अगर पुनर्उद्धार की बात किया जाए तो ये आपको, खैर यहाँ पे अगर ये प्रश्न मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किसके द्वारा कराया गया, तो आंसर क्या करते हैं आप, कुमारगुप्त। लेकिन यहाँ पे पुनर्उद्धार का बात पूछा गया, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, धर्मपाल, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। इसके कौन थे आपको प्रतिहार के, यहाँ पे भोज है, महेंद्रपाल, अलमसूदी और इंद्र जो है तृतीय। आंसर करें इसका। देखिए, प्रतिहार साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है।
किंतु साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है भोज थे। तो यहाँ पे तो आपको नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग भोज को आंसर को टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, बख्तियार खिलजी से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। उन्होंने मुहिउद्दीन द्वारा बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसने बिहार के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी को जो है मुहिउद्दीन के द्वारा बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये बात क्या है, आपको सही है। ठीक है, और देखें तो बहुत सारे बौद्ध मठ पे हमला करके उसका नष्ट किया गया। तो ऐसे में दोनों जानकारी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तंजौर के जो है राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये कौन थे आपको? तो ये जो थे राजराज प्रथम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला है, पाल शासक जो है किस धर्म को मानते थे? देखिए, तो पाल शासक की बात, जैन धर्म, बौद्ध, ब्राह्मण। तो देखिए, पाल शासक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। आगे देखिए, सन 1001 में मोहम्मद गजनबी ने किसे हराया जिसने हारने के बाद खुद को आग के हवाले कर दिया? ये कौन थे आपको? ये जयपाल। 1001 में जयपाल को हरा के मोहम्मद जो है उनके द्वारा बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। और जयपाल जो है इससे इतने अपमानित हुए थे तो खुद जो है आग के हवाले कर दिए थे। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद उसके भारतीय राज्य प्रदेश के उत्तराधिकार किसे प्राप्त हुआ? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन थे आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो इन्हीं को जो है इनके द्वारा दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जो है आपको गुलाम वंश का स्थापना करते हैं। भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? ये जो है ईरान के अभिलेख से मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का पहला प्रमाण भानुगुप्त का जो ईरान का अभिलेख था वहीं से मिलता है। लगभग ये 500 आपको 10 जो है ईस्वी में देखने को मिलता है। आगे देखिए, तुर्कान ए चहलगामी, इसका गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? आसान सा प्रश्न है। तो इसमें जो इल्तुतमिश के द्वारा जो है किया गया था तुर्कान ए चहलगामी का गठन। यानी इसमें जो है इसको चहलगामी या 40 भी कहा जाता था। 40 सरदार जो है इल्तुतमिश के वफादार सरदारों का समूह जो है एक ये था। प्रश्न संख्या 71 देखिए, खून और फौलाद की नीति। ठीक है, खून और फौलाद की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये कौन था? बलवान ही था। कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने का गर्व अनुभव करता था? ये जो है स्टेटमेंट किसका था? आंसर कर लिए होंगे आप लोग, चंगेज खां। एकमात्र बंगाल का लखनौती अभियान जिसके नेतृत्व में दिल्ली से दूर जाकर किया था, किसके द्वारा लखनौती अभियान किया गया था? ये जो है बलबन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात जो है मलिक गाफूर से हुई थी किस अभियान के दौरान? ये जो है गुजरात अभियान के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध जो है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत को किस शासन से भेंट स्वीकार करने पे कर उसे सम्मान दिया? ये कौन थे? खुसरो। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत से संबंधित जोड़े का जो है सही सुमेलित कीजिए, इसको आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, यहाँ पे जो है ये दीवाने अमीर कोही है, मुस्तखराज है, दीवाने अर्ज और नायब मामली कात, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये तो देखिए, यहाँ पे जो नायब ए आपका ममलिकात है, ठीक है, ये किसका था? आपका बहराम शाह का था। यहाँ पे तो इसका दो हो गया। और ऐसे में आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन। देखिए, दो तो ऑप्शन एक सी में ही दिख रहा है, डी का केवल। ऐसे में आप आंसर कर सकते थे। ठीक है, खैर आगे जो भी है देख लेते हैं हम लोग। उसके अलावा दीवान ए अमीर कोही है, ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक का था, तो ये तो 4 हो जाएगा। दीवाने जो है मुस्तखराज, ये अलाउद्दीन खिलजी का था। और दीवाने अर्ज, ठीक है, बलवन का।
चलिए आगे देखते हैं। दीवाने बंदगान किसका था, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो इल्तुतमिश है, सिकंदर लोदी है, यहाँ पे बहलोल लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, डी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, इसके बीच की दूरी क्या थी। दिल्ली से दौलताबाद की, ठीक है। एक बार इनके द्वारा राजधानी चेंज की गई थी दिल्ली से दौलताबाद, और ये लगभग लगभग देखें तो 1500 किलोमीटर है, ऑप्शन डी। इब्ने बतूता किसके काल में दिल्ली जो है आया था। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये 1333 में आया था इब्ने बतूता, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का जो है ये यात्री था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80। किस किन सुल्तानों ने सुल्तान के काल को पूरा राजस्व उपज की आधा जो है हिस्सा रहा, यानी जो टैक्स लिया जाता था वो लगभग जो है उपज का आधा रखा गया, ये पूछा गया है। ये अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों के समय ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 81 देखिए। किस सुल्तान ने सेना में वंशानुगत का सिद्धांत लागू किया, यानी वंशानुगत जो है भर्ती होगा, ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ। तो ये जो है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन सा प्रश्न है, आगे देखिए। किस सुल्तान के राजमहल का वर्णन करते हुए 1000 स्तंभों का दरबार की चर्चा जो है की गई थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। कुतुब मीनार के निकट जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पहले जो है क्या था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पहले क्या था, ये विष्णु मंदिर था, ठीक है। आगे देखिए। कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वो इस्लाम को कबूल नहीं करते, उपयुक्त कथन जो है किसका है। ये जो है निजामुद्दीन औलिया का जो है ये स्टेटमेंट था। आगे देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 86। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ये हिंदू धर्म से थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। किसके निर्देश पे हरिहर और बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म जो है स्वीकार कर लिया था। ये थे आपको गुरु विद्यारण, इन्हीं के जो है कहने पे पुनः ये हिंदू धर्म में आए थे। विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पे एक जो है बांध बनवाया था। ये थे देवराय प्रथम, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के निकट एक जो है वेधशाला बनवाई। ये कौन थे, फिरोज शाह आपको बहमनी, ठीक है। फैक्चुअल सी बातें हैं सब, आप एक दो बार इस लेक्चर को रिपीट करेंगे आप सभी को याद हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम चीजें तो आप सभी को आती होगी जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है। मनसबदारी का वेतन नगद में न देकर जागीर में दिया जाता था, वही दस्तावेज को जमा दामी जो है कहा जाता था। वही दस्तावेज को, जो वही दस्तावेज होता था उसको जमा दामी। शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, गलत यहाँ पे बताना था, यही आपको गलत हो गया। शाहजहां जब आए थे तो उस समय भी मनसारी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही थी, तो ये तो गलत हो। आगे चल के मनसबदारी का वेतन सालाना की जगह माहवा आपका रू पैमाने पर कर दिया गया था, तो ये भी बात सही है। गुजरात के शासक जो है महमूद बेगड़ा के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर जो है कौन था। ये कौन थे आपको, अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसीसी डे अल्मेडा थे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 91। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य है पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जैसे संबंधित था, कहां से संबंधित थे। ये जो है जौनपुर उत्तर प्रदेश से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 92। जैनुल जो है आवेदीन को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। इनको जो है कश्मीर का अकबर से जानते थे। तो देखिए काफी आसान आसान से जो है प्रश्न रखा गया। अगला देखिए, कौन सा सूफी संत जो है यौगिक प्राणायाम भी करता था और इसमें इतना पारंगत था कि योगी लोग इसे सिद्ध पुरुष कहा करते थे। ये जो है निजामुद्दीन औलिया थे। आगे देखिए, कुषाणों से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। कुषाण उन 5 कुलों में से एक थे जिनमें यूची जनजाति विभाजित थी। कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया और जहां उन्होंने यवनों को जो है विस्थापित किया था, ठीक है। यवनों को हटा के देखिए, कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पे कब्जा किया था और वहां पे यवनों को नहीं शकों को विस्थापित किया था। वहां पे शक लोग पहले से थे, ये तो गलत हो गया।
और बाकी पहला स्टेटमेंट आपको सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल एक। अगला देखिए, दारा सिख के संदर्भ में जो दारा सिखो थे, कौन सा कथन सही है? उन्होंने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। उसने वेद के दिव्य दर्शन की जो है संज्ञा दी थी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 96। सिख धर्म के जो गुरु हैं, गुरु नानक के बारे में असत्य कथन बताना है। इनका जन्म 1489 में रावी नदी पे तलवंडी में हुआ था। तो पहला ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपको, यहाँ पे गलत हो गया। ये 1489 नहीं, 1469 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये रबाब नाम के साज बजाया करते थे। भारत के साथ साथ श्रीलंका, मक्का और मदीना का यात्रा भी की। 1538 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। सारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बाकी पहला गलत है। आगे देखिए, बाबर से संबंधित असत्य कथन बताइए। बाबर शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था। यह कठोर जो है अनुशासनवादी और काम लेने में सख्त था। यह कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी था। इसका प्रसिद्ध संस्मरण तुजुके बाबरी उर्दू में लिखा गया है। देखिए, तुजुके बाबरी जो है उर्दू में नहीं, इसमें लिखा गया तुर्की में। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे देखिए, शेर खां से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका मूल नाम फरीद था। इसके पिता जो है जौनपुर के एक छोटा से जागीरदार थे। फरीद को शेर खां का खिताब उसके संरक्षण ने एक शेर को मारने पर दिया था। शेर शाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर होते हुए सिंधु नदी तक फैला हुआ था। यहाँ पे गलत कथन बताना है आपको, ठीक है। देखिए, बाकी सारे स्टेटमेंट तो ए बी सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर को छोड़कर सिंधु नदी तक, कश्मीर यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन डी बनेगा। 99 देखिए, शेर शाह के शासनकाल में किसने कहा था कि कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पे सोने के गहने से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाए तो शेर शाह द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई भी चोर डाकू उसके पास फटकने से हिम्मत नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट जो है किसका था? ये अब्बास खां शेरवानी का था। प्रश्न संख्या 100 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही इसमें कौन सा है। शेख जो है फरीदुन गज ए शंकर की दरगाह अजोधन यानी पाकिस्तान में है। अकबर जो है प्रथम शासक था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पे इमारत का निर्माण कराया। दोनों स्टेटमेंट ही क्या है आपको, दोनों स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। पहला स्टेटमेंट तो सही है। अकबर जो है, अकबर से पहले जो है मोहम्मद बिन तुगलक भी काम करा चुके थे। तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। आगे देखिए, कलानौर में जब अकबर को शासक बनाया गया तो अकबर की उम्र जो है क्या थी? 13 वर्ष लगभग 4 माह, ठीक है। और बैरम खां के संरक्षण में इनको जो है शासक बनाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तराइन का पहला युद्ध मुइनुद्दीन जो है मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। मोहम्मद ने भारत में केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया। देखिए, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में, ठीक है। तो एक तरफ थे आपको मोहम्मद थे, दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान थे। और इसमें जो है पहले में देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, फिर 1192 होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। दूसरा है कि मोहम्मद जो है भारत में केवल हिंदू राजाओं पे हमला किया था। ये बात जो है आपको सही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा केवल जो है एक। अकबर के संबंध में असत्य कथन बताइए। अकबर ने गुजरात अभियान 1563 में किया था। गुजरात अभियान इनका 1500 जो है 72-73 में था। ये पहला ही गलत हो गया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर रोक लगा दी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। 1564 में जजिया जो है हटा दिया। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मंगोल युवराज जलाउद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जो है पहुंचा था? ये कौन था आपको? चंगेज खां। अकबर से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, पहला है कि 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाने में वह धर्म तत्वों, रहस्यवादी और अपने दरबार के विद्वानों को गोष्ठियों का आयोजित करता था, यानी एक सभा लगता था। कालांतर में अकबर ने इबादत खाना में सभी धर्म के लिए खोल दिया था। दीक्षा का दिन शुक्रवार का होता था। यहाँ पे भी आपको क्या बताना है? असत्य कथन बताना है, ठीक है।
दीक्षा का दिन यहाँ पे शुक्रवार नहीं होकर क्या होता था, रविवार होता था। यही गलत हो जाएगा। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में रहट जो है किससे संबंधित है, रहट। ये जो है रहट जो आपका था, ये सिंचाई व्यवस्था संबंधी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। सन 1565 में तालीकोटा के निकट बनीहट्टी की लड़ाई में विजयनगर को किसने हराया? तो यहाँ पे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सारे लोग तो उपयुक्त जो है तीनों। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन जो मुद्रा व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। देखिए, फिरोज तुगलक ने सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पे अदली नाम का सिक्का जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अधद अद्धा जो है और बिक नाम का तांबा और चांदी के मिश्रित जो है 2 सिक्के चलाए थे। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, कौन सा इसमें सही है? ठीक है, तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सोने चांदी के सिक्के जो है बदले अदली के नाम से जो है सिक्का चलाया गया था, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट जो है फिरोज शाह तुगलक सोने चांदी का सिक्का अदली नाम से, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है अद्दा और विक के नाम से तांबा और जो है चांदी के मिश्रित सिक्के, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे उल्टा कर दिया। ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 109, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित असत्य कथन बताइए। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हक ए सर्व नाम से सिंचाई कर असूली थी। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में इसने समय सर्वाधिक नहरों का निर्माण हुआ, यानी सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण इन्हीं के समय हुआ। नहरों से फिरोज की व्यक्तिगत आय लगभग 2 लाख टन का वार्षिक थी। इसने सिरमौर से लेकर झांसी तक नहर खुदवाई, जो इसके समय की पहली नहर थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, लेकिन पहला नहर सतलज नदी से आपको निकलकर ये जो झज्जर रोहतक तक जाती थी, ये जो है खुदवाया गया था। ठीक है, सिरमौर से झांसी तक जो नहर था, ये दूसरा नहर था, तो ये गलत हो जाएगा। किस मुगल शासक ने अपने संस्मरण में लिखा कि मराठे बड़े दुर्धर्ष हैं और इस देश में वो प्रतिरोध का केंद्र है? ये किसके द्वारा कहा गया था? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, किस शासक को गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रखता था और उसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था? ये कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। चार मीनार से संबंधित असत्य कथन बताना है। देखिए, इसका निर्माण मोहम्मद जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया। इसका निर्माण 1591-92 में पूरा हुआ और यह इमारत हैदराबाद के बीचों बीच है। इसकी चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 36 मीटर है। ठीक है, देखिए, जो प्रत्येक मीनार है इसकी ऊंचाई 36 ना होकर कितना है, 48 मीटर है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, तो गलत बताना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। खुसरो ने विद्रोह किस मुगल शासन के समय किया था? ये जहांगीर के समय किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? 17वीं शताब्दी में 2 नई फसलें उगाई जाने गई, तंबाकू और मक्का। ठीक है, 17वीं सदी की बात है, ये बात सही है। 18वीं सदी में आलू और लाल मिर्च की खेती होने लगी। इस काल में भारत कुछ पड़ोसी देश से खाद्यान्न और खासकर चावल और शक्कर का निर्यात करता था। मराठे को दक्कन के मामले में केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर था। ये जो है अकबर नहीं था, कौन था? जहांगीर था, तो यही आपका गलत बन जाएगा। आगे देखिए, मुगल काल के शासकों के प्रशासक में हिंदुओं की संख्या से संबंधित कथनों पर ध्यान दीजिए। शासन प्रशासन में हिंदुओं की भागीदारी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, इसमें सही उत्तर आपको बताना है। अकबर के समय जो है 16%, शाहजहां के समय 24, औरंगजेब के समय 33%। सारा सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बन जाएगा। आगे देखिए, किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों जो है यूरोप का सबसे बड़ा नगर था? ये जो है स्टेटमेंट किसका था? ये राल्फ फिंच का था। 117 देखिए, सोना चांदी दुनिया की सभी भागों में घूम फिर कर अंत में भारत आकर जमींदोज हो जाते थे और भारत सोना चांदी के लिए नावदान बन गया। उपरोक्त कथन किसका था? ये कथन जो है बर्नियर का कहा था। कहां से शासक के फरमान पाकर डच लोग मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित किए? कहाँ के शासक से ये फरमान इनको मिला था? ठीक,
ये इनको मिलकर गोलकुंडा के शासक थे। 18वीं शताब्दी में सबसे अच्छा जो है नील पैदा होता था गुजरात के सरखेज में, आगरा के निकट बयाना में। देखिए 18वीं सदी की बात है, सबसे अच्छा नील की बात यहाँ पूछी जा रही है। ये दोनों जगह से होता था। आगरा के किले का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आगरा के किले की बात हो गई, अकबर। अकबर ने सन 1572 में कहाँ पे राजमहल सह किले का निर्माण कराया? तो ये फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथनों का चयन कीजिए, देखते हैं। भारत में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश जो है इसको लेके आया। इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हारून बिन अली तुसी ने पुस्तक इक्ता खां में मिलती है। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। ठीक है, यहाँ पे गलत कथन आपसे पूछा गया है। देखिए इक्ता जो व्यवस्था था उसका विस्तृत व्याख्या हारून बिन अली तुसी की पुस्तक जो है यहाँ पे सियासतनामा में है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, बाकी सारा कुछ सही है। एकता व्यवस्था की शुरुआत गोरी के द्वारा और इसको पुनः जो है व्यवस्थित करने का काम यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा। आगे देखिए, मुगलों के मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन आपको सही है। अकबर की अपेक्षा जो जहांगीर का मनसबदारी के प्रति सवार अधिक वेतन देता था। ठीक है, अकबर की अपेक्षा जहांगीर जो है मनसबदारों को प्रति सवार अधिक देता था वेतन। सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़े के स्तर पर वेतन दिया जाता था। इन्होंने हर एक टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान को बराबर बराबर रखने की व्यवस्था की थी। यहाँ पे आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, देखिए तो पहला ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपको यहाँ पे, ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी सवार में राष्ट्रीयता और घोड़े का स्तर पर वेतन दिया जाता था और हर टुकड़ी में ईरानी, तुरानी वगैरह सारे लोग यहाँ पे शामिल थे। यहाँ पे असत्य बताना था, असत्य क्या हो जाएगा? केवल आपका एक हो जाएगा। ठीक है, अकबर के प्रति देखेंगे जहांगीर में तो यहाँ पे मनसबदारी ज्यादा नहीं कम दी जाती थी। जसवंत और दसावन किसके दरबार में दो जो है प्रसिद्ध जो है चित्रकार थे? ये जो है किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किसके देखरेख में किया गया? ये जो किया गया था फैजी के देखरेख में। अगला देखिए, तुलसीदास किसके जो है समकालीन थे? तुलसीदास आप सभी को पता है अकबर के समकालीन। किसने कहा यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की है तो क्या प्रकृति को चोरों और बदमाशों ने जन्म दिया है? देखिए आंसर कीजिए, तो ये एकनाथ के द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 128 देखिए, तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन को संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट कौन था? ये कौन थे? अकबर ही थे। भारतीय शास्त्रीय संगति पे फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके काल में हुआ? ठीक है, फारसी में पूछा जा रहा है। तो देखिए ये सबसे ज्यादा हुआ था औरंगजेब के समय। ठीक है, आगे देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने जो है पूरा किया? यहाँ पे गुरु नानक है, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव के द्वारा पूरा किया गया था। वह आडंबर में विश्वास नहीं करता था। इसकी ख्याति एक कट्टरवादी और ईश्वर से डरने वाली मुसलमानों के रूप में की। कालांतर में इसे जिंदा पीर भी कहा जाने लगा। उपयुक्त कथन जो है किस मुगल शासक के बारे में है? ठीक है, जिंदा पीर किसको बोला जाता था? तो ये औरंगजेब ही था। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन बताना है। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 में गोपाल के द्वारा की गई थी। इस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर यहाँ के प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा बनाया था। ठीक है, 780 ईस्वी में धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक से पराजित होना पड़ा। यहाँ पे गलत बताना है। देखिए ये धर्मपाल जो है 770 ईस्वी में नहीं, 770 में ही बना था, 780 में नहीं बना था। ये गलत हो गया और यही आपका सही उत्तर हो गया। बाकी सारा कुछ सही है। 133 देखिए, किसने जो है पाल राज्यों को रूहमा या धर्म का, रूमा यानी धर्मपाल का आपको संक्षिप्त रूप कहा? ये जो है सुलेमान के द्वारा। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो राजशेखर जो है महिपाल के दरबार में थे। ठीक है, आगे देखिए, 135 चोल साम्राज्य में कौन से महानगरों का निर्माण हुआ था? ये बताना है। ठीक, देखिए तंजावर हो गया, गंगई, कांची और आपका कुंड चोलपुरम, सारे का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा।
चोल साम्राज्य में जो है स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय थी? इसमें जो है नागर है बेशर, यहाँ पे द्रविड़ शैली थी। पंपा, पोन्ना और रन्ना किस साहित्य के रत्न जो है माने जाते हैं? ये जो है कन्नड़ साहित्य के। चालुक्य साम्राज्य में गुजरात संबंधित वास्तुपाल और तेजपाल जो है कौन थे? वास्तुपाल और तेजपाल कौन थे? ये मंत्री व्यापारी, ये बिल्कुल ही सही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। 139 देखिए, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित था? इस टेस्ट में देखिए जनरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये दिलवाड़ा का जो है ये जैन मंदिर था। इतिहासकार बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों से अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पे चला जाता है? ये बलबन के द्वारा, बर्नी जो है बलबन के बारे में लिखते हैं ये। प्रश्न संख्या 141 देखिए, दिल्ली सुल्तान में मुद्रा व्यवस्था से संबंधित जोड़ों पे ध्यान दीजिए और बताइए कितने जोड़े जो है इसमें गलत है। सही नहीं बताना है, गलत बताना है, ठीक है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे सोने का दिनार है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है आपको यगनी और दुगनी नाम के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपको 2 सगरीन के सिक्के यानी दिनार का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बलबन, बलबन जो है सोने चांदी का सिक्का बदले अदली के नाम से सिक्का चलाए थे ये, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। और इल्तुतमिश जो है तांबे का सिक्का जीतल नाम के चलाए थे। तो 2 यहाँ पे सही है और आपका 2 गलत है, ठीक है। ये तो सही है और ये नीचे वाला दोनों गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 2 जोड़ा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जो है जलाउद्दीन खिलजी की हत्या किस स्थान पे की? ये पे इलाहाबाद के पास कड़ा जगह है, यहीं पे इनकी हत्या की गई। आगे देखिए 143, सही क्रम का चयन करना है, यानी आपको ये लगाना है जैसे सल्तनत वंश का ये सारे वंशज हैं तो उसी में कौन जो है सबसे पहले आया बाद में, ये आपको बताना है। देखिए, तो सबसे पहले तो गुलाम आए थे, तो यहाँ पे तो है नहीं। खैर, खिलजी वंश जो है इस खिलजी हो जाएगा। खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के लास्ट में लोदी, लोदी के बाद आपको मुगल आ जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय इसके साथ कौन मौजूद था? अमीर खुसरो। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक अलग विभाग जो है स्थापित की थी? ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है। और इनके द्वारा जो है दोआब में कृषि के विस्तार के लिए सुधार की बहुत सारी योजनाएं भी लेके आई गई थी। सुदर्शन झील से संबंधित आपको असत्य कथन बताना है। देखिए, जानकारी जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अशोक जो है तोशाय ने इसमें नहरों को निकलवाई। समुद्रगुप्त के द्वारा पुनर्उद्धार कराया गया। देखिए, पुनर्उद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था, ना कि समुद्रगुप्त के द्वारा। यही सही हो जाएगा, यानी गलत पूछा गया था। विजयनगर के प्रशासन में राज्यों का विभाजन का सही क्रम बताना है, ठीक है। राज्य जो है कैसे विभाजित होते थे? तो देखिए, राज्य जो है वैसे आपको मंडलम को राज्य भी कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मंडलम नाडु में, फिर नाडु स्थल में और स्थल आपको ग्राम में, ठीक है। मंडलम जो है, मंडलम के नीचे नाडु आता था, नाडु जिला को बोलते थे, और उसके नीचे स्थल, स्थल जो है आपको उपजिला को, और नीचे सबसे ग्राम। 1498 में वास्को डी गामा किस गुजराती चालक के साथ कालीकट जो है पहुंचा था? ये कौन थे? अब्दुल माजिद। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत के किस फारसी आपको लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? ये कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो को, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? 1272 में पटियाला, ठीक है, बदायूं उत्तर प्रदेश में। किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि महमूद जो है बेगड़ा को बचपन से ही जहर दिया जा रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पे कोई मक्खी बैठ जाती थी तो तुरंत सूझकर मर जाती थी? ये जो है बारबोसा। इस तरह से 150 क्वेश्चन हम लोग फिनिश किए, ठीक है। टेस्ट को जो है अधिक से अधिक तक आप लोग शेयर करने का काम करें। देखिए, हमारे पास जो है प्रचार प्रसार का कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। तो आप सभी जो है टेस्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई यदि फीडबैक है तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
बाकी मैं बता चुका हूँ, जो लोग भी इंटरेस्टेड है बीपीएससी के जो है मेंटरशिप प्रोग्राम से, जो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, तो आप जल्द से जल्द जो है आप वो फॉर्म को फिलअप कर देंगे ताकि जल्द से जल्द जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए, आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।